Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for health diagnostic and promotion professionals. तो अगर आप भी एक हेल्थ प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं और आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो हेल्थ डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट से मैच होती हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम जो है इसका पूरा पीआर का प्रोसेस बताएंगे और स्किल असेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। हम जो इसमें प्रॉपर एलिजिबिलिटी, स्किल असेसमेंट प्रोसेस, वीज़ा सब क्लासेस एंड पीआर एप्लीकेशन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने ऑक्यूपेशन में जो है स्किल असेसमेंट करवानी होती है और आपको देखना होता है कि आपके ऑक्यूपेशन की जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो कौन सी है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो आपका ऑक्यूपेशन है हेल्थ डायग्नोस्टिक एंड प्रमोशन प्रोफेशनल्स, उसकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वेटसेस है और जो इसका एंस्को कोड या ऑक्यूपेशन कोड है वो 251999 है और ये जो है ग्रुप ए का ऑक्यूपेशन है। तो ग्रुप ए के ऑक्यूपेशन में आपके पास जो है हाईली रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए और जो आपकी डिग्री है उसका मिनिमम लेवल जो है बैचलर होना चाहिए। तो अगर आपने बैचलर या मास्टर की हुई है हाईली रिलेवेंट अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन में जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो है पीआर का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब हम जो है वेटसेस की स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो डिग्रीज़ हैं वो हाईली रिलेवेंट हैं इस ऑक्यूपेशन के साथ। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है एक बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए जो कि AQF लेवल के बराबर होनी चाहिए, यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो उनका लेवल है बैचलर डिग्री का उसके बराबर की बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने बैचलर या मास्टर किया तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो डिग्री है वो हाईली रिलेवेंट होनी चाहिए। तो हाईली रिलेवेंट जो इसमें जो है काफ़ी सारी डिग्रीज आ जाती हैं। अगर जैसे कि मेडिसिन की डिग्री आ गई, डेंटिस्ट्री की आ गई, नर्सिंग की आ गई, अलाइड हेल्थ की आ गई, कम्प्लीमेंट्री हेल्थ की आ गई, हेल्थ साइंस की आ गई, हेल्थ प्रमोशन की आ गई, पब्लिक हेल्थ की आ गई, न्यूट्रिशन की आ गई, फार्मेसी की आ गई। अगर आपने इनमें से कोई भी बैचलर या मास्टर डिग्री की हुई है तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं विद 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस एज लॉन्ग एज आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो हेल्थ डायग्नोस्टिक के साथ जो है मैच होती है। जो हेल्थ डायग्नोस्टिक प्रोफेशनल्स होते हैं उनको जो है वो जेनेटिक काउंसलर भी कहा जाता है। तो ये जो ऑक्यूपेशन है ये NEC ऑक्यूपेशन है, यानी कि नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। इट मीन्स कि आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं किसी और दूसरे ऑक्यूपेशन के साथ मैच नहीं होनी चाहिए। जहाँ इसके अलावा आपका जो जॉब रोल है वो किसी भी दूसरे जॉब रोल के साथ जो है मैच नहीं होना चाहिए जो कि दूसरे किसी एंस्को कोड के साथ किसी दूसरी असेसिंग बॉडी या वेट असेस के साथ ही अवेलेबल हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग यूर स्किल असेसमेंट। तो आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 1 ईयर की है, तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लास्ट 5 ईयर्स। और जो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो पेड एक्सपीरियंस होना चाहिए और एटलीस्ट 20 आवर्स पर वीक होना चाहिए। तो जो असेसिंग अथॉरिटी या वेट असेस है तो वेट असेस की फ़ीस आपको जो पे करनी होती है करंटली वो है 1070, यानी कि इंडियन रुपीस में अप्रॉक्सीमेटली जो है 60,000 बन जाती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप इस ऑक्यूपेशन के लिए एलिजिबल हो तो आप इसमें जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपका जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट का रिज़ल्ट आ जाता है तो आप जो है अपनी वीज़ा ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो ऑक्यूपेशन है करंटली ST/SOL शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में अवेलेबल है, जिसमें सब क्लास 190 स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा या स्टेट स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है। उसके लिए आप अपनी UI डाल सकते हो जिसमें आपको टोटल 65 पॉइंट चाहिए होते हैं और स्टेट की तरफ से आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर खुद के आपके 60 पॉइंट्स भी बन रहे हैं तो आप जो है अपनी UI लॉन्च कर सकते हो। इसके अलावा सब क्लास 491 जो कि स्किल्ड वर्क रीजनल या प्रोविजनल PR वीज़ा होता है उसके लिए भी ये जो ऑक्यूपेशन है एलिजिबल है। उसमें आपको अपने जो है टोटल 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें से 15 पॉइंट्स जो है आपको स्टेट का टेरिटरी की तरफ से भी मिल जाते हैं। एज लॉन्ग एज आपके पास खुद के 50 पॉइंट्स है तो ओवरऑल 65 पॉइंट्स के साथ जो है आप अपनी EOI लॉन्च कर सकते हैं। दोनों ही जो वीज़ा सब क्लासेस हैं उनकी जो फ़ीस है वो $4,910 है, यानी कि दोनों की सेम ही फ़ीस है। तो इसके बाद जो PR के स्टेप्स रहते हैं वो
इनविटेशन की वेट होती है। जब आप अपनी ईवाई लॉन्च कर देते हैं तो आपको जो है अपनी इनविटेशन की वेट करनी पड़ती है। जब आपकी प्रोफाइल पे या जो पॉइंट्स पे आप अपनी ईवाई लॉन्च की हुई है उस पर आपको जो है इनविटेशन आ जाता है, तो आपको जो है बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अपलोड करने होते हैं अपने इमी अकाउंट में। जैसे कि आपके पासपोर्ट के आईडी प्रूफ्स हो गए, स्किल असेसमेंट रिजल्ट्स हो गए, आपके इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स हो गए, वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स हो गई, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स हो गए, एंड आपको जो है हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है। आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि वेट सेट से स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए आपको जो है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप अपनी ईवाई लॉन्च करते हैं तो आपके पास जो है मिनिमम कॉम्पिटेंट लेवल इंग्लिश स्कोर्स होने चाहिए। कॉम्पिटेंट लेवल जो होता है उसमें 6 ईच आइल्स में होने चाहिए। आपके आइल्स एकेडमिक भी हो सकती है, जो जनरल भी हो सकती है। और अगर आप पीटी के साथ अपनी ईवाई लॉन्च कर रहे हैं तो आपके पास जो है मिनिमम 50 ईच जो है पीटी एकेडमिक में होने चाहिए टू लॉन्च योर ईवाई। तो इसके अलावा अगर आपके 65 ईच आ जाते हैं या 79 ईच आ जाते हैं तो आपको जो है अपनी ईवाई में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अवार्ड होते हैं। सो गाइस, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप भी एक हेल्थ प्रोफेशनल हैं और अपना पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं या आप किसी भी दूसरे ऑक्यूपेशन से रिलेट करते हैं तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू स्टार्ट योर प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।